मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम समझ रहे हैं अपने ईवीएस का चैप्टर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीजेस। तो मैंने आपको बताया माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जीव और डिसीजेज होती हैं बीमारियां। तो सूक्ष्म जीव और बीमारियां। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज जो था उसकी समरी समझाई है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, तो ये कई तरीके की बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कुछ नुकसानदायक होते हैं। दूसरा, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल उपकरण है उसका यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप, और हिंदी में आप कहेंगे तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो ये पूरा चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं और कौन कौन सी जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेज है वो पहुंचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब मैं आपको बुक से जो है इसकी समरी जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। देखिए बेटा, हम कर रहे थे डिसीजेज मीन्स बीमारियां क्या हैं। It's a state of being not well enough to function physically, mentally and socially. It's the disorder of structure or function of any parts of an organism. Otherwise we can say that an unhealthy condition of the body or mind. क्या होता है कि जब हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते और जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से और मतलब सामाजिक रूप से क्या है कि हमको ठीक से नहीं लगता है। और इट्स द डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन और एनी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं ना वो ठीक से कार्य नहीं करता है, बॉडी अच्छे से कार्य नहीं करती है। अदरवाइज वी कैन से दैट एन अनहेल्दी कंडीशन, और इसे क्या कहते हैं, अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड। तो जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, कई बार आपको कुछ मान लो सिर दर्द है या आपको थोड़ा बहुत भी फीवर है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी डिसीज़। यहाँ है हमारे पास डिसीजेज कैन बी क्लासीफाई इनटू 2। आपकी जो बीमारियाँ होती हैं ना उनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ मीन्स संचारी रोग होते हैं ये, और सेकंड है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मीन्स असंचारी रोग। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेबल का मीन्स होता है संचारी रोग। तो बेटा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें एक दूसरे से लग जाती हैं। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल जाएंगे तो आप देखेंगे अगर आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसको सर्दी जुकाम है, तो आपको भी सर्दी जुकाम हो सकता है उससे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जो आपका सर्दी जुकाम हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या है आपके कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर आते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को नहीं लगती हैं। जैसे मान लो आपके बगल में कोई बच्चा अगर उसको फीवर है तो आपको भी फीवर आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या उसको कोई बीमारी है तो वो आपको भी लग जाएगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यही हैं कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से हमको लग सकती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, और जो नहीं लगती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती कैसे हैं, ईयर के द्वारा फैलती हैं। जैसे कोई खांसता है हमारे बगल में या छींकता है तो क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा में तैरती हैं और हम भी उसी हवा में सांस ले रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, फिर हमको भी सर्दी जुकाम जो है वो हो जाता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ समझते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कम्युनिकेबल डिसीज़ संचारी रोग ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एसेट्रा। जैसे कि किसी को अगर जैसे चिकन पॉक्स जब होता है ना तो उस बच्चे को घर के अंदर रखा जाता है, उसे स्कूल नहीं भेजते हैं हम, क्योंकि ये क्या है कम्युनिकेबल डिसीज़ है, दूसरे बच्चों को भी हो सकती है। अब कॉमन कोल्ड, आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो आप स्कूल जाएंगे तो वो और भी लोगों को होगा, या आप घर में भी रहेंगे ना, घर में किसी एक मेंबर को अगर सर्दी जुकाम लगता है तो एक एक करके सभी को होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। वन वे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, कवर आवर माउथ एंड नोज यूजिंग आ हैंडकरचीफ विल स्नीज एंड कफिंग। क्या करना चाहिए हमको कि जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो उस कंडीशन में क्या है, जो जर्म्स होते हैं ना, जब खांसते और छींकते हैं तो वो फैल जाते हैं चारों तरफ, और इसीलिए उसी हवा में जब आसपास में दूसरे लोग सांस लेते हैं तो वो उनकी बॉडी में भी पहुंच जाते हैं और उनको भी वही हो जाता है। तो इस टाइम में हमको क्या करना चाहिए कि हमको खांसते टाइम, छींकते टाइम अपने मुँह पर रुमाल रखना चाहिए, रुमाल का यूज़ करना चाहिए। अब है आपका
इसके अलावा है कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अभी तो आपने कम्युनिकेबल का समझा। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीजेज हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जी, अगर किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ होती है जो बीमारी, तो ये सब आपके एग्जांपल हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिसीज़ होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। तो यहाँ आपको कुछ एग्जांपल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कफिंग, और ये आपके किसके एग्जांपल हैं? ये हैं आपके कम्युनिकेबल के। और एलर्जीज़, डायबिटीज़, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल हैं। आप समझते हैं, डू यू हैव अ फीवर इन दिस रिसेंट टाइम? हाउ मेनी डेज हैव यू बीन बेडेड ड्यू टू फीवर? अब यहाँ आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपको इस टाइम पर आपको फीवर आया, आपको बुखार आ गया, तो आपने कितने दिन आप बेड पर रहे? ओनली अ फ्यू डेज, केवल कुछ दिन, विद इन 3 डेज और विद इन 1 वीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो गया 1 वीक, 1 हफ्ता। वी कम्प्लीटली कर्ड फ्रॉम कॉमन कोल्ड फीवर, क्योंकि ये हमको क्या था? कॉमन कोल्ड फीवर था, नॉर्मल सा सर्दी जुकाम था। तो दैट मीन्स सम डिसीजेज लास्ट इन बॉडी ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ डिसीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिसीजेज। ऐसी बीमारियां जो हमारी बॉडी को बहुत कम टाइम के लिए नुकसान पहुंचा, मतलब जो हमारी बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए प्रेजेंट रहती हैं। अगर फीवर आता है तो कई बार हमारा 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, कई बार 2-3 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है। तो इसमें समझाया गया है आपको कि ऐसी बीमारियाँ जो आपकी बॉडी में कम टाइम के लिए रहती हैं, जिनका असर कम टाइम के लिए रहता है, वो आपकी एक्यूट डिजीज़ कहलाती हैं। हैव यू सीन हार्ट पेशेंट और पर्सन्स हैविंग अस्थमा एज कैंसर? क्या आपने क्या आपने कभी देखा है कोई हार्ट पेशेंट हो जिनको दिल की बीमारियां हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको क्या है कि उसको अस्थमा हो या कैंसर की बीमारी हो? डू दे गेट कर्ड विद इन 1 वीक और 2 वीक? अब वो 2 या 3 हफ्ते तक ही बीमार रहते हैं? नो, पर्सन्स में बी स्ट्रगलिंग ईयर्स एंड ईयर्स। ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट डिसीज़ होती है या जिनको कैंसर की बीमारी होती है, उनको बहुत सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, सालों साल वो लोग बीमार रहते हैं। दे विल नॉट गेट फास्ट रिलीफ फ्रॉम सच डेंजरस डिसीजेज़। क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको हार्ट या आपकी कैंसर की बीमारी होती है, तो ये बहुत डेंजरस बीमारियां हैं, और इनसे वो क्या है, बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं इन बीमारियों से। और सच डिजीज़ दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीजेज़। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है क्रॉनिक डिसीज़। तो यहाँ हमको कितनी बातें याद रखनी है? फर्स्ट कि एक कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, जो एक दूसरे से लग जाती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नॉर्मल सा, चिकन पॉक्स, ये है कम्युनिकेबल डिसीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं लगती, जैसे किसी को फीवर है या किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, वो। अब ऐसी बीमारियां जो क्या है, कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में हम कुछ टाइम के लिए बीमार रहते हैं, जिनका असर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं? एक्यूट डिसीज़। और ऐसी बीमारियां जिसके लिए व्यक्ति को बहुत सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो आपकी कहलाती हैं क्रॉनिक डिसीजेज़। क्लियर? फाइंड मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, संचारी रोग हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, असंचारी रोग हैं, उनके कुछ और एग्जाम्पल आप खुद से ढूंढिए। यहाँ हम समझेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में। बैक्टीरिया आर टीनी लिविंग बींग्स दैट आर नाइदर प्लांट्स और एनिमल। आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, वो बहुत छोटे लिविंग बींग होते हैं, बहुत छोटी जीवित चीज़ें हैं, और ये ना तो प्लांट होते हैं और ना एनिमल होते हैं, मतलब ना तो ये पौधे होते हैं ना जानवर होते हैं। दे आर सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एयर, वाटर एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्या हैं? ये आपके सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये आपके सूक्ष्मजीव होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हवा में, पानी में, और हमारी बॉडी के ऊपर, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स टू। अब इनका जो शेप होता है ना, आकार, वो भी अलग अलग होता है। देखिए, बैक्टीरिया, आपको अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के नाम बताए गए हैं और उनकी शेप बताई गई है।
तो फर्स्ट आपको क्या बताया गया है, कोकी। कोकी एक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप होती है। आपको पिक्चर में राउंड गोल गोल बॉल दिखाई दे रही है, ऐसी शेप होगी। अब है वैसेली, ये है आपका रॉड शेप। देखिए ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है वैसेली, जिसकी शेप कैसी है, रॉड शेप। देखिए रॉड दिख रही है। स्प्रिला, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है जो क्या होता है आपका स्प्रिल शेप का होता है। देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग टाइप की बनी है ना। तो बैक्टीरिया क्या है बताया है आपको, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। बैक्टीरिया कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बींग। अब आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, वो बहुत ज़्यादा जो डिसीज़ हैं, बीमारियां फैलाते हैं मनुष्य के अंदर, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और दूसरे जानवरों में भी और प्लांट्स में भी। मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो मनुष्य है उसके अंदर, जो जानवर हैं उनके अंदर, और जो प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर कई सारी डिसीजेज़, कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो फैलाते हैं। अब देखिए, अब वायरस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट शो टू नेचर। अब ऐसे वायरस, ऐसे रोगाणु जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो प्रकार का नेचर शो करते हैं, प्रकृति। एक लिविंग नेचर और एक नॉन लिविंग नेचर। मतलब लिविंग नेचर भी शो करेंगे और नॉन, मतलब जीवित वाला नेचर भी रहता है, जीवित प्रकृति और अजीवित प्रकृति। व्हेन इट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट शो लिविंग नेचर। जब ये किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये लिविंग नेचर शो करते हैं, जीवित वाला जो नेचर है वो शो करेंगे, जीवित प्रकृति शो करेंगे। और इफ़ इट इज़ आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब ये किसी जीवित जीव की बॉडी के बाहर होते हैं, तो इट शो द बिहेवियर ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स। तब ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कैसा व्यवहार शो करते हैं, नॉन लिविंग की तरह, अजीवित चीज़ों की तरह। द मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स एट कॉज वेरियस डिसीजेज। और ये क्या करते हैं, आपके वायरस जो लिविंग थिंग्स की बॉडी होती है ना, उसके अंदर जा करके बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फैलाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ एनिमल वायरस स्ट्रक्चर बताया गया है, बैक्टीरियोफेजेस स्ट्रक्चर बताया गया है, ये आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ आर वेरी स्मॉल सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। आपका जो प्रोटोजोआ होता है ना, ये बहुत छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशीय जीव है। द नेम प्रोटोजोआ मीन्स, अब जो प्रोटोजोआ इसका नाम है उसका मीन्स क्या है, फर्स्ट एनिमल, मतलब प्रथम जानवर। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन लैंड, वाटर एंड एयर एक्सेट्रा। और ये सभी जगह पाए जाते हैं, मीन्स हवा में, ज़मीन पर और आपके पानी में, सभी जगहों पर ये आपके पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेज इन आवर बॉडी। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अ फ्यू ईयर। अब आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारा ये चैप्टर था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनके बारे में हम क्या इस चैप्टर में समझेंगे। तो बेटा इन बीमारियों के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फैलाते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आज मैंने आपको जितना समझाया ये समझ में आ गया होगा, और आप चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। थैंक यू।